हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, पॉल्यूशन के बारे में कौन नहीं जानता है। हम सब जो भी डिजीज सफ़र कर रहे हैं ये सब बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन है। ह्यूमन बींग जिस तरीके से पॉल्यूशन कर रहा है, जिस तरीके से डिफॉरेस्टेशन कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो पानी हमारे पास है, ऑलरेडी हमारे पास 1% से भी कम फ्रेश वाटर है। ठीक है, 97% जो हमारे पास वाटर है, 70% जो कवरअप है अर्थ का वाटर से, इसका 97% वाटर बिल्कुल ओशियन में है। ये हमारा ओशियनिक वाटर के फॉर्म में है, स्लाइन वाटर है, सॉल्ट वाटर है, जो कि हमारे काम डायरेक्टली यानी डोमेस्टिक पर्पस हो गया और एग्रीकल्चर पर्पस हो गया, इंडस्ट्रियल पर्पस हो गया, जो मेजर पर्पस है ह्यूमन बींग के, उसके तो काम बिल्कुल नहीं आ रहा है। बाकी अदर हम लोग इकोनॉमिक पर्पस से ले तो वहाँ पर ये फिर भी हमारे काम आ जाता है। लेकिन एक तो पानी हमारे पास बहुत ही कम है। ये 97% पानी में से जो 3% पानी बचता है ये फ्रेश वाटर का है, जिसमें से 2% का डिस्ट्रीब्यूशन आइस कैप्स और ग्लेशियर के फॉर्म में है। 1% बचता है और ये 1% भी कुछ अंडरग्राउंड चला जाता है और कुछ एवापोरेट हो जाता है और रेस्ट ऑफ जो है वो सरफेस वाटर में मिलता है, और जिसको गंदा करने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो पूरी दुनिया जो है एक बहुत ही छोटे से अमाउंट वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। हालांकि ये छोटा सा अमाउंट तो दिख रहा है, लेकिन ये छोटा भी काफ़ी बड़ा है और ये हमारे लिए सफिशिएंट होता, लेकिन अब सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसे पॉल्यूट कर रहे हैं और अपनी जान से खेल रहे हैं। यानी कि पानी ही, जल ही जीवन है और जल ही हमारे पास नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है दोस्तों। रिसेंट जो एनालिसिस हुए हैं या फिर जो अध्ययन हुए हैं उसमें बिल्कुल मालूम चल रहा है कि हर साल 9 मिलियन यानी लगभग 90 लाख लोगों की मौतें पॉल्यूशन से हो रही है। तरह तरह के पॉल्यूशन, जिसमें मेजर पॉल्यूशन के बारे में बात करूं दोस्तों तो मेजर पॉल्यूशन आपका स्मोक से रिलेट करता हुआ है, जो कि इंडस्ट्री से निकल रहा है। पॉइजनस स्मोक, ये हमें डैमेज कर रहा है, इससे मौत हो रही है। उसके बाद से वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि गंदा पानी जो है, पॉल्यूशन से भरा हुआ कॉन्टेम्प्ट वाटर है, ये हमारे मरने का बहुत बड़ा कारण है। तो पॉल्यूशन हो गया, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये दो ऐसे पॉल्यूशन है जिसमें मौत का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा भी वैराइटीज़ ऑफ पॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये नया आंकड़ा आप देख रहे हैं, एवरी ईयर 9 मिलियन पीपल्स आर डाइंग ऑफ पॉल्यूशन। तो देखिए पॉल्यूशन कितना ज़्यादा डेंजरस है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट लाकर खड़ा कर दिया है। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है दोस्तों, ये गर्मी बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। ये इतना ज़्यादा मतलब सन का एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि मतलब बहुत मुश्किल होता है बाहर निकलना। आप लोगों को भी मालूम चल रहा होगा कि दोपहर में जो पीक आवर होता है, पहले हम बाहर निकल भी लिया करते थे और बचपन के बारे में बात करें तो इतनी चिलचिलाती धूप में हम खेला करते थे। लेकिन अब ऐसा है कि ना हम अपने बच्चों को भेज सकते हैं, ना खुद हम कुछ देर के लिए वहाँ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। और ये चेंज हुआ है पॉल्यूशन की वजह से, क्योंकि पॉल्यूशन इतना तेज़ी से इंक्रीज हुआ है। खास करके जो भी नेशंस डेवलपिंग हैं, फास्ट डेवलपिंग हैं और डेवलप्ड नेशन है, इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी इंडस्ट्री उतना पॉल्यूशन और उतना मौत का आंकड़ा। एक नया रिसर्च स्टडी ये बताता है कि ग्लोबल लेवल पे 90 लाख लोगों के मरने की वजह कहीं ना कहीं पॉल्यूशन है। खास करके एयर पॉल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो भी व्हीकल्स हैं, जो भी इंडस्ट्री है, उससे निकलने वाले जो पॉइजनस स्मोक है, जो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, वहाँ पर मरने वालों की संख्या सन 2000 के कंपैरिजन में अगर देखा जाए प्रेजेंटली तो ये 55% बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा डेंजरस है। और ख़ास करके वो नेशंस जो कि डेवलप्ड नेशंस है, पूरी तरीके से जिनकी इकोनॉमी इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और अगर हम एक जनरल के बारे में बात करें जो कि रिसेंटली पब्लिश्ड हुआ है, दी लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ जर्नल, ये बताता है कि अमेरिका में एयर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड इनकी इकोनॉमी है और जिस वजह से एयर पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे डेथ भी बहुत ज़्यादा है। अगर हम 2019 के बारे में बात करें तो ये 7th रैंक था वर्ल्ड में, और आप देख सकते हैं लगभग 1,42,883 डेथ्स हुए थे, जो कि जिसके लिए डायरेक्टली तौर पर रिस्पॉन्सिबल था पॉल्यूशन। और अगर हम ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों के बारे में बात करें तो इंडिया और चाइना भी प्रदूषण से होने वाली मौतें यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो भारत में लगभग सालाना 2.4 लाख लोग
डेथ कर जाते हैं पॉल्यूशन से। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दोस्तों भारत जैसे देश के लिए। तो यहाँ देख सकते हो कि 2.4 लाख लोग जो हैं ये सालाना डेथ कर जाते हैं, जबकि चाइना में अगर हम लोग बात करें तो ये 2.2 लाख पीपल है, ठीक है, जो कि पॉल्यूशन की वजह से डेथ करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा संख्या है। अगर हम इन दोनों नेशंस के बारे में बात करें तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि चाइना और भारत वर्ल्ड की सबसे पॉपुलेटेड जनसंख्या है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड नेशंस है ये। और यहाँ पर भी जो मौत है पॉपुलेशन से होने वाली, उनका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। अगर हम वर्ल्ड में बात करें तो चाइना के बारे में बिल्कुल वेल नोन है कि सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा पॉइजनस गैस जो है, इंडस्ट्रियल गैस, ये एनवायरनमेंट में भेजने के लिए, एयर को पॉल्यूट करने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल चाइना है। उसके बाद से अमेरिका हो गया और उसके बाद से भारत हो गया। तो जिस हिसाब से पॉल्यूशन आप दे रहे हैं उस हिसाब से आपका मौत का आंकड़ा भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि यूएसए की जो इकोनॉमी है पूरी तरीके से इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद इंडिया का इकोनॉमी जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ बहुत तेजी से हो रहा है, अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। आंकड़ों में आपको थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन ज़रूर देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल कहा जाए तो यूएसए है, इंडिया है, चाइना है, यहाँ पर भी पॉल्यूशन से होने वाले जो डेथ है वो उनका आंकड़ा बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर हम पॉल्यूशन से होने वाली मौतों का ग्लोबल एवरेज लेते हैं तो ग्लोबल एवरेज अगर हम 1 लाख पे लेते हैं तो 1 लाख लोग जो डेथ कर रहे हैं उसमें 117 लोग सीधे तौर पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से पॉल्यूशन से ही वो डेथ कर रहे हैं। अगर हम अमेरिका के बारे में बात करें तो 1 लाख डेथ में लगभग 43% लोग जो है प्रदूषण के कारण उनकी मौत हो रही है। अगर चाड और मिडल अफ्रीका जैसे नेशंस के बारे में बात करें तो वहाँ पे दर जो है और ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ 1 लाख में 300 लोगों की मौत जो है वो पॉल्यूशन से हो रही है। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि, और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो अफ्रीकन नेशंस है जहाँ पे उच्चतम तौर से डेथ बना हुआ है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है यानी कि आधी से ज़्यादा जो मौत का कारण है पॉल्यूशन में, वो आपका पॉल्यूटेड वाटर है, यानी कि जो गंदा दूषित पानी है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ब्रुनेई की, कतर की, आइसलैंड की, यहाँ पे प्रदूषण से होने वाला जो डेथ रेट है वो आपका 15 से 23 के बीच में है, जो कि कम माना जाता है। और ओवरऑल जो कि मैंने आपको बताया कि ओवरऑल जो ग्लोबल हमारा आंकड़ा बता रहा है कि ग्लोबल मौतों के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ देख सकते हैं The global average of deaths due to pollution is 117 per 1 lakh people। 1 लाख लोगों पे 117 लोगों की जो जान जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का कोई ना कोई टाइप जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे बुरी हालात जो है वो मिडिल अफ्रीका नेशंस में है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन देखा जाए तो वो कॉन्टेम्प्ट वाटर जो है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। गंदा पानी जो है, कॉन्टेमिनेटेड वाटर जो है, इसकी वजह से यहाँ पर मौत बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ओवरऑल दोस्तों हम देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा भयानक रिपोर्ट है, जहाँ पर सीधे तौर पे नज़र आ रहा है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा डेडली हो चुका है आज के डेट में। अगर हम लोग 2019 के डेटा के बारे में बात करें, जहां पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं, तो भारत में 24 लाख और चाइना में 22 लाख मौतें हुई हैं। और इसी तरीके से अमेरिका भी बहुत ही आगे बढ़ा हुआ नेशन है पॉल्यूशन के मामले में। और दुनिया की जो है 90 लाख आबादी वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन से प्रभावित होकर जान गंवा रही है। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों ये जो पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डालने से नहीं होगा, ये सेल्फ अवेयरनेस की चीज़ें हैं। ये खुद हमें खुद को अपने लिए बहुत ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है। धरती को बचाना है, जीवन को बचाना है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम खुद ही अवेयर है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डालने से कुछ नहीं होगा। गवर्नमेंट का क्या सिनेरियो है, किस तरीके का गवर्नमेंट से हमें बेनिफिट होता है, किस स्तर तक होता है और कितने हम सेटिस्फाइड रहते हैं, ये तो हम लोगों से छिपा हुआ नहीं है। तो हमारी खुद की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पॉल्यूशन को कम करने के लिए। दोस्तों मेरे लेक्चर की PDF आपको स्टडी ग्लोज के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और हमारे PCS और हर कंपटीशन एग्ज़ाम के जो बढ़िया कोर्सेज़ हैं वो लॉन्च किए जा चुके हैं। आप उसे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।